हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होइएगा, झकास होइएगा। तो आज मैं आपके लिए एक पोइट्री सेक्शन का चैप्टर 2 है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ऑब्जेक्टिव लेकर के आया है। लास्ट क्लास में उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होइएगा तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कीजिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव पूरे के पूरे समझ में आए। एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, 100% दावे के साथ कहते हैं, एक भी नहीं छूटेगा। तो याद वीडियो देख लीजिएगा पिछले वाला, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखिएगा। पोएट्री सेक्शन चैप्टर 2 है, पोएट्री सेक्शन का है ना, चैप्टर 2 है, राइट। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का स्वयं का गीत या आत्मगीत, राइट। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, जो बेहतरीन मार्क्स दिला सकता है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, किसका है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर 2 पोएट्री सेक्शन, राइट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिख पा रहा है मेरे भाई, दिख पा रहा होगा। तो थोड़ा सा लाइट में परेशानी होगी, थोड़ा सा एडजस्ट करना समझना। लेकिन कह रहा हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार, द वर्ड यू, यू का जो है हैज बीन यूज्ड, यू का इस्तेमाल हुआ है इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में यू का कितने बार इस्तेमाल हुआ है, तो 2 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है। कितने बार, 2 टाइम्स, 2 बार। तो अब क्या किसमें, जो ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 बार। और इनका जो जन्म होता है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर का रहता है वॉल्ट विटमैन साहब रहता है इनका राइटर। क्या रहता है इनका राइटर, वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन साहब इनका जान नाम रहता है। इनका जन्म होता है 1819 ईस्वी में और मृत्यु होता है 1892 ईस्वी में, मर जाते हैं। ये लिरिक अमेरिकन पोएट रहते हैं। कहाँ के रहते हैं, अमेरिकन। ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। और ये लिरिक रहता है, लिरिक पोएम रहता है। कैसा रहता है, लिरिक। ध्यान दीजिएगा, ऐसे 5 क्वेश्चन बन जाएगा। वॉल्ट विटमैन साहब इनका अति रहता है, राइटर रहते हैं। इनका जन्म 1819 ईस्वी में होता है और मृत्यु 1892 ईस्वी में हो जाता है वॉल्ट विटमैन साहब का। ये अमेरिकन पोएट रहते हैं। कौन सा पोएट, अमेरिकन पोएट। ये लिरिक पोएम है ना, लिरिक इसमें रहता है, मिलता जुलता है, ठीक है। नेक्स्ट है द वर्ड, वर्ड जो है स्कूल, स्कूल का जो वर्ड है ना, स्टैंड्स, इसका मतलब क्या होता है, फॉर डैश इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वर्ड जो आया है स्कूल, उसका मतलब क्या होता है। स्कूल का मतलब वो स्कूल नहीं समझेंगे, यहाँ पे स्कूल का मतलब होता है थॉट, विचार, बुद्धि। इसका मतलब ये होता है स्कूल का मतलब क्या होता है, थॉट होता है, राइट, विचार। तो ऑप्शन देखते हैं क्या में है, एकेडमी, स्कूल नहीं, सिस्टम ऑफ थॉट। ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा बी, थॉट, विचार के बारे में बताया गया स्कूल का एग्जांपल लेकर के। कर हु हैज कंपोज, किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है, द पोएम, पोएम को, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम है ना, वो किसने लिखा है, वॉल्ट विटमैन साहब लिखे हैं। कौन लिखे हैं, वॉल्ट विटमैन साहब। ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा ए इज द आंसर। नेक्स्ट है विटमैन वाज डैश पोएट, विटमैन साहब कैसा पोएट है, कहाँ के पोएट रहते हैं, अमेरिका के रहते हैं। कहाँ के रहते हैं, तो इंडियन अमेरिकन, एन अमेरिकन पोएट। कौन सा पोएट, अमेरिकन पोएट, अभी जस्ट बताए हैं। तो वॉल्ट विटमैन साहब कहाँ के रहते हैं, अमेरिका के, तो अमेरिकन पोएट हो गए। ध्यान देना मेरे भाई, विटमैन वॉज बॉर्न इन, विटमैन साहब का जन्म हुआ था, जन्म बताया 1819 ईस्वी में जन्म हुआ, 1892 में मृत्यु हुई। जिनका जन्म कब हुआ, 1819 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1819, राइट। विटमैन डाइड, विटमैन साहब की मृत्यु हुई 1892 ईस्वी में। कब मृत्यु हुई थी, 1892 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी, राइट। इज दैट क्लियर। ध्यान देना मेरे भाई, समझना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डैश, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या बताया है, लिरिक रहता है, लिरिक पोएम। कैसा पोएम, लिरिक, इसमें लिरिक रहता है, राइट, धुन ताल रहता है। द ओपनिंग, ओपनिंग हुआ, स्टार्ट हुआ सेक्शन, ये जो पोएम जो है ना स्टार्ट हुआ
कौन से वर्ड से स्टार्ट हुआ है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइटल्ड है। इसमें इसका टाइटल कौन है? कौन से वर्ड से स्टार्ट हुआ है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वर्ल्ड बिटवीन साहब को जो द्वारा लिखा गया है कौन सा स्टार्ट से हुआ है? ग्रास से। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, एनिमल्स या नॉन ऑफ दिस? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं स्वयं ही सेलिब्रेट करता हूँ और स्वयं ही गाता हूँ। तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ से स्टार्ट हुआ था ये पोएम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। मेरे भाई ध्यान रखना, बहुत इजी है। हु इज द स्पीकर? स्पीकर कौन रहते हैं, यानी कौन है इसका राइटर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर साहब कौन है? या सेलिब्रेट माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन साहब। कौन है? वॉल्ट विटमैन साहब। ऐसा दिख पा रहा है, वॉल्ट विटमैन साहब इनका राइटर रहते हैं, पोएट रहते हैं, स्पीकर रहते हैं। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गुड, समझते हुए चलना। अकॉर्डिंग टू सॉन्ग है ना, तो सॉन्ग नहीं, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। यहां से देखना मेरे भाई, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, स्पीकर के अनुसार सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ ग्रेट लवर कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इज, यहां से देखना इज, सॉरी, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ग्रेट लवर ऑफ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है उसका स्पीकर जो रहता है उसका ग्रेट लवर रहते हैं। किसका लवर रहते हैं? नेचर का, प्रकृति का। प्रकृति से प्रेम करते हैं, प्रकृति से बातें करते हैं, प्रकृति को बुलाते हैं, है ना। तो प्रकृति, नेचर का किसका रहते हैं लवर? नेचर का लवर रहते हैं। वॉल्ट विटमैन हैज रिटन द पोएम। वॉल्ट विटमैन साहब पोएम लिखे। कौन सा पोएम लिखे हैं? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, राइट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ऑप्शन नंबर सी। वॉल्ट विटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड। वॉल्ट विटमैन साहब कितने साल के रहते हैं? याद करो, नाउ आई एम 37 ईयर्स ओल्ड। अब मैं 37 साल का हो गया हूँ और उम्मीद करते हैं, होप टू सीज नॉट टिल डेथ, उम्मीद करते हैं मरते दम तक मैं ऐसा ही स्वस्थ रहूं, तंदुरुस्त रहूं। 37 साल के हो चुके होते हैं और उम्मीद करते हैं मरते दम तक मैं ऐसा ही शरीर परफेक्ट रहे, स्वस्थ रहे। तो वॉल्ट विटमैन साहब कितने साल के रहते हैं? 37 साल के। कितने साल के? 37 ईयर्स। ऑप्शन डी। यहाँ ऑप्शन डी दिया है मेरे भाई, ध्यान देना। इसमें ऑप्शन बी जो गलत है, ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी। 37 साल का रहते हैं। कितने साल के? मिस प्रिंटिंग है, ध्यान नहीं देंगे इस पे। 37 साल के रहते हैं, राइट। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज अ लाइन फ्रॉम। ये लाइन जो लिया गया, कहाँ का लाइन लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। किसका? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ऑप्शन नंबर बी, राइट। ऑप्शन नंबर डी है फायरिंग। फायरिंग का नहीं रहता मेरे भाई, के दारू वाला लिखते हैं फायरिंग, ये उससे कोई लेना देना नहीं है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ये लाइन है, राइट। तो ये भी ऑप्शन गलत है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाय। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये किसके द्वारा लिखा गया है? वॉल्ट विटमैन साहब के द्वारा। किसके द्वारा? वॉल्ट विटमैन साहब के द्वारा लिखा गया मेरे भाई, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए सही है। इन द फर्स्ट लाइन में कह रहा ऑफ द पोएम का फर्स्ट लाइन में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएट रहता है वो कौन रहता है? जॉन किट्स, कमलादास, जॉन डॉन, वॉल्ट विटमैन साहब। कौन किसका रहते हैं? वॉल्ट विटमैन साहब ही रहते हैं पोएट, है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। 16 में कह रहा है इन द पोएम में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट डाइज फॉर हिमसेल्फ। सॉन्ग ऑफ पोएम में, इस पोएम में बात कर रहा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है द पोएट क्या करते हैं? सिंग्स फॉर हिमसेल्फ। द पोएट सिंग फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए गाते हैं। क्या करते हैं? खुद के लिए गाते। ऑप्शन नंबर सी, राइट। मेरे भाई अगर वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ध्यान देना है आगे। 17 में कह रहा है एंड व्हाट आई अज्यूम, जो मैं मानता हूं, जो मैं सोचता हूं, यू शैल अज्यूम, तुम भी वही सोचते हो, तुम भी वही मानते हो।
इज टेकन फ्रॉम द पोएम, ये लाइन लिया गया पोएम से। कौन सा पोएम से लिया गया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा आंसर। ध्यान देना भाई, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं हर परिस्थिति को मजे लेना चाहता हूँ, या बुरी परिस्थिति हो या अच्छी परिस्थिति हो, सब कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। बुरी परिस्थिति भी आना चाहिए, कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा मेरे भाई। जितना दूसरा समझाएगा उतना नहीं समझ में आएगा, जितना ठोकरों से समझ में आता है। तो याद रखना, हर परिस्थिति कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। ये बात कौन लिखे है? वॉल्ट व्हिटमैन साहब लिखे हैं। कौन लिखे हैं? वॉल्ट व्हिटमैन साहब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खत्म हुआ मेरे भाई, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। वीडियो भी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा क्लास तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।